हेलो एवरीवन, मैं हूं दे परमार। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टीचिंग आइडियाज़। आज मैं मैट्रिक क्लास की बायोलॉजी का थर्ड चैप्टर जो है वो स्टार्ट करने जा रहा हूं और उस चैप्टर का टाइटल है कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल जो चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं, ये ह्यूमन बॉडी का जो है वो इम्पॉर्टेंट सिस्टम है। इस सिस्टम को ह्यूमन बॉडी का मास्टर सिस्टम भी जो है वो कहा जाता है। ह्यूमन बॉडी के अंदर ये सिस्टम जितना जिस लेवल का डेवलप्ड हो चुका है, इतना शायद अदर ऑर्गेनिजम्स या वर्टिब्रेट के अंदर जो है वो डेवलप्ड ना हुआ हो। और ये सिस्टम जो है जितना आसान और इंटरेस्टिंग समझा जाता है, उतना ये जो है वो कॉम्प्लेक्स और डीप कॉन्सेप्ट वाला है। अगर आप इसका कॉन्सेप्ट आसानी से सीख जाते हैं तो बाकी बॉडी के सिस्टम को समझने के लिए आपके दाएं हाथ का जो है वो खेल हो जाएगा। तो इस लेक्चर के अंदर हम इंट्रोडक्शन कर रहे हैं और आने वाले लेक्चर के अंदर हम तफसील से इस लेक्चर के सिस्टम के ऑर्गेन और उससे वाबस्ता बाकी सारी चीज़ें जो है वो डिटेल से डिस्कस करेंगे। लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे वीडियो की तरफ। इस लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले आपको मैं कुछ जनरल एग्जांपल दे दूं कि कोऑर्डिनेशन क्या है और कंट्रोल क्या है, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर जो सिस्टम हम पढ़ने जा रहे हैं वो सिस्टम हमारी बॉडी के पार्ट्स को, बॉडी के सिस्टम्स को, बॉडी के अदर ऑर्गेन्स को जो है वो कोऑर्डिनेट करता है। कोऑर्डिनेट का मतलब है राब्ता। जब हमारे बॉडी के सिस्टम जो हैं वो राब्ते में रहेंगे तो वो एक अफेक्टिव काम जो है वो परफॉर्म करेंगे। अगर वो इंडिपेंडेंट होंगे, एक दूसरे से उनका राब्ता नहीं होगा, तो हमारे बॉडी के जो फंक्शंस हैं वो उस मीनिंगफुल वे में जो है वो परफॉर्म नहीं किए जा सकते जैसे हम परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये जो है पूरा बॉडी के अंदर एक कोऑर्डिनेशन सिस्टम है जो हमारे बॉडी के पूरे पार्ट्स, ऑर्गेन या उनके सिस्टम्स को जो है वो कोऑर्डिनेट करता है, उनको राब्ते में रखता है। तब एक मीनिंगफुल वे में जो है ये फंक्शंस या रिस्पॉन्स जो है वो प्रोड्यूस किए जाते हैं हमारी बॉडी से। और इसका सेकंड जो पार्ट है कंट्रोल, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपकी बॉडी के पार्ट्स, ऑर्गेन या ऐसी बहुत सारी अदर चीज़ें अगर वो आपके कंट्रोल में नहीं है, तब भी आप जो मीनिंगफुल वे में जो है वो रेस्पॉन्स क्रिएट नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे कभी आप एक हॉट चीज़ को टच करते हैं या आपके पाँव में कोई एक नोकीली चीज़ या कोई ऐसा स्पाइन जैसी ऐसी चीज़ जब आपको चुभ जाती है तो आप यकदम आप अपने पाँव को जो है वो ऊपर लेते हैं या उससे जो है वो दूर करते हैं। तो ये आपने क्यों किया बगैर सोचे समझे, क्योंकि आपकी बॉडी जो है वो कंट्रोलिंग का काम भी कर रही है। यहाँ पे बोर्ड पे हमने जो है वो इंट्रोडक्शन से वाबस्ता कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो डिस्कस किए। तो सबसे पहले जो है वो पॉइंट ये है, द ऑर्गेनिजम्स हैव टू परफॉर्म वेरियस टास्क। जो जानदार हैं उनको डिफरेंट जो है वो काम परफॉर्म करने पड़ते हैं इन ऑर्डर टू लिव। अपने आप को जिंदा रखने के लिए जानदार बहुत सारे जो है वो काम परफॉर्म करते हैं। To achieve their task, there must by interaction among different parts or organs of the body। और ये टास्क जो है ये मीनिंगफुल वे में तब कंप्लीट होंगे या तब आपकी बॉडी से जो है उस वे में जाहिर होंगे या परफॉर्म किए जाएंगे जब आपकी बॉडी के वो पार्ट्स जो जिस काम को कर रहे हैं वो एक दूसरे के साथ जो है वो इंटरेक्शन करके वो काम जो है परफॉर्म करेंगे, तभी वो मीनिंगफुल में आपकी बॉडी से जो है वो जाहिर होंगे। जानदार अपनी ज़िंदगी को बरकरार रखने अपने बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को जो है वो कोऑर्डिनेट करके जो बॉडी के पार्ट जो वो काम परफॉर्म कर रहे हैं उनका एक दूसरे से राब्ता करके उसको मीनिंगफुल वे में जो है वो परफॉर्म करवाते हैं। और याद रखें ये सारी एक्टिविटी जो है ये कोऑर्डिनेशन के थ्रू जो है वो उनकी बॉडी से या उनके पार्ट से जो है वो परफॉर्म की जा रही है। मिसाल के तौर पे हैव यू ईवर हैव टच्ड सम हॉट ऑब्जेक्ट एक्सीडेंटली। क्या आपने कभी हादसाती तौर पे किसी हॉट ऑब्जेक्ट को या किसी नोकीली चीज़ को आपने कभी टच किया है? जब आपने अगर टच किया है तो आप वो हादसा जो है वो रिकॉल करें अपने ब्रेन में कि आपको जब वो चीज़ टच हुई थी तो आपने क्या किया था। आपने क्या किया होगा, आपने यकदम अपने हैंड को बगैर सोचे समझे उसको जो है वो पीछे पुल किया होगा या उससे जो है वो हटाया होगा। तो आपने कभी सोचा है कि आपने
आपने ऐसा क्यों किया, आपने हटाने या उसको सडनली पुल करने से पहले आपने थोड़ा ऐसा सोच विचार की कि इसको हटाऊं कि ना हटाऊं, आपने ये बगैर सोच विचार किए हुए उसको एकदम हटाया। तो ये सारा जो है ये हमारे बॉडी का कोऑर्डिनेशन है। जो हार्मफुल या जो नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ें हैं, चाहे वो बॉडी के किसी भी हिस्से में जो है वो टच हो, हम उसको जो है जर्क करके झटका दे के वहाँ से उन चीज़ों को से जो है वो दूर होते हैं। तो ये सारी चीज़ जो है इसको कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल कहा जाता है। इसके बाद एक और पॉइंट ये है, द इन्वायरमेंटल कंडीशंस आर ऑलवेज सब्जेक्ट टू चेंज विदाउट एनी वार्निंग। याद रखें हमारे माहौल के अंदर जो चेंजेस आ रही होती हैं वो चेंजेस बगैर जो है वो आगाही दिए हुए, बगैर इन्फॉर्म किए हुए जो है वो आती है। एक तो इन्वायरमेंट हमारे बॉडी के अंदर पाया जाता है और दूसरा जो है वो बाहर पाया जाता है। तो ये दोनों जो इन्वायरमेंट्स हैं इनके अंदर जो चेंजेस आती है वो चेंजेस बगैर बताए आती हैं और बगैर हमको इन्फॉर्म किए हुए जो है वो हमारे बॉडी से जो है उनको रिसीव किया जाता है, उनको समझा जाता है। अगर आप अगली पॉइंट जो है ये देख लें, इन ऑर्डर टू लिव द लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव टू एडजस्ट देमसेल्व्स अकॉर्डिंग टू देयर चेंजिंग कंडीशंस। और जिंदा रहने के लिए जानदार चीज़ों को ये इंटरनल या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो चेंजेस आ रही हैं इनको जो है उनको समझना होगा और उन चेंजेस के मुतालिक अपनी बॉडी या अपने लाइफ स्टाइल को जो है वो अरेंज करना होगा, तभी वो जो है वहाँ पे रह पाएंगे, उस एनवायरनमेंट में एडजस्ट कर पाएंगे। अगर वो उस एडजस्टमेंट के हवाले से नहीं चलते तो फिर वो वहाँ से जो है वो फना हो जाएंगे। इसके बाद एक और पॉइंट ये है, सच एडजस्टमेंट वुड ओनली बी पॉसिबल व्हेन दे कैन डिटेक्ट चेंजेस। और ये एडजस्टमेंट जानदारों की एक्सटर्नल या इंटरनल एनवायरनमेंट की चेंजेस के हवाले से तब होगी जब वो उन चेंजेस को डिटेक्ट करें या उनकी बॉडी में उन चेंजेस को समझने का जो है वो काम हो। एनालाइज देम एंड इशू कमांड्स अकॉर्डिंगली टू वेरियस ऑर्गन ऑफ द बॉडी। और उसके बाद जो चेंजेस हमारी बॉडी ने रिसीव किए हैं उनको वो जो है समझा जाए, उनकी इंटरप्रिटेशन हो, उनको एनालाइज किया जा सके और उसके बाद उन चेंजेस के मुतालिक एक मीनिंगफुल कमांड जो है वो क्रिएट करके उनकी तरफ जो है वो भेजा जाए। दिस विल मेक नॉट ओनली देयर सर्वाइवल पॉसिबल। ये काम जो है चेंजेस को समझना, चाहे इंटरनल एनवायरनमेंट की हो या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की हो, उसके बाद उनको एनालाइज करना, एनालाइज करने के बाद उनकी तरफ जो है वो अप्रोप्रिएट जो है वो कमांड सेट करना, ये सारी एक्टिविटी जो है ये उनको उनकी सर्वाइवल के लिए ना सिर्फ जो है वो मुमकिन हालात पैदा करेगी बट आल्सो इंश्योर द कंटिन्यूटी ऑफ देयर स्पीशीज। ये एक्टिविटी जो है उसे जानदार की स्पीशीज को धरती पे जारी रखना या कंटिन्यू रखने की श्योरिटी भी है वो भी प्रोवाइड करेगी। सो कोऑर्डिनेशन इज द प्रोसेस वेयर डिफरेंट यूनिट्स ऑफ a system work together to perform a meaningful function। मैंने आपको कहा ना कि कोऑर्डिनेशन जो है वो एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें डिफरेंट यूनिट्स सिस्टम के या डिफरेंट पार्ट्स बॉडी के वो एक दूसरे से राब्ता करके जो है वो मीनिंगफुल वे में एक रेस्पॉन्स क्रिएट करते हैं या उसकी बॉडी की जो है उस हिसाब से जो है वो एडजस्ट करते हैं। तो ये जो सारा मैकेनिज्म है चेंजेस को समझना और उस चेंजेस के मुतालिक अपनी बॉडी को मेंटेन करना, उस हिसाब से सेट करके अपना वजूद कायम करना, तो ये सारी जो एक्टिविटी परफॉर्म की जा रही है इसको कोऑर्डिनेशन कहा जाता है। इसके बाद इस कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल के अंदर दो पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट, वो भी मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं, वो है स्टिमुलाई। स्टिमुलाई प्लूरल टर्म है और इसका सिंगुलर टर्म है स्टिमुलस। इसका मतलब है अ चेंज इन द एनवायरनमेंट। अगर कोई तब्दीली बाहर के एनवायरनमेंट में आ रही है या कोई तब्दीली इंटरनल एनवायरनमेंट में आ रही है और आपकी बॉडी उसको रिसीव कर रही है या उसको समझ रही है, तो ये जो चेंज आ रही है एक्सटर्नल या इंटरनल एनवायरनमेंट में इसको स्टिमुलाई कहा जाता है। एनी फैक्टर विच काज चेंज आइदर इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। जानदार के जिस्म में या जानदार के जिस्म के बाहर ऐसा फैक्टर जो चेंज लाने का बायस बने उसको जो है स्टिमुलाई या स्टिमुलस कहा जाता है। और इन चेंजेस को रिसीव करने के लिए हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे डेवलप्ड ऑर्गन पाए जाते हैं, उनको रिसेप्टर या सेंसरी ऑर्गन कहा जाता है, जैसे कि आईज जो लाइट और कलर रिसेप्टर है, इसके बाद ईयर्स जो हमारी साउंड वेव्स और बॉडी के बैलेंस को मेंटेन करने के जो है वो रिस्पॉन्सिबल हैं, स्किन जो टच, टेम्परेचर, प्रेशर, इन चीज़ों का जो है वो रिसेप्टर ऑर्गन है, ये टंग जो डिफरेंट टेस्ट को जो है रिसीव करने का रिस्पॉन्सिबल है,
नोज जो डिफरेंट टाइप की सिमेल्स या स्वीट सिमेल को रिसीव करने का रिसेप्टर ऑर्गन है। तो ऐसी ये जो डिफरेंट चेंजेस हैं, चाहे सिमेल्स की हो, लाइट की हो, चाहे प्रेशर की हो, पेन की हो, ये सारी चीज़ें समझने के जो ऑर्गन है उनको रिसेप्टर कहा जाता है। और वो रिसेप्टर जो है जिनको सेंसरी ऑर्गन भी आप कह सकते हैं, ये इन चेंजेस को जो है वो समझने और बॉडी की तरफ जो है वो ले आने के जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। इसके बाद एक और पॉइंट है रेस्पॉन्स, एन एक्टिविटी विच इज परफॉर्म बाय सम लिविंग ऑर्गेनिजम्स आफ्टर एनालाइजिंग स्टिमुलाई। इन चेंजेस को समझने के बाद जानदार जो एप्रोप्रिएट कमांड क्रिएट करता है, उस चेंजेस के हिसाब से अपनी एडजस्टमेंट जो करवाता है, जो रेस्पॉन्स क्रिएट करता है बॉडी से, उसको जो है वो रेस्पॉन्स कहा जाता है या उसको जवाबी अमल जो है वो कहा जाता है। तो ये था आज का टॉपिक जिसमें हमने जो है इंट्रोडक्शन ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल का डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ आपको इंट्रोडक्शन क्लियर हो गया होगा। आने वाले लेक्चर के अंदर हम इस चैप्टर के जो है वो डिफरेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे डिटेल से, और उन लेक्चर को हासिल करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। तो मिलते हैं उन लेक्चर्स में, तब तक के लिए बाय बाय।